आज बात करते हैं कि स्कूलों में क्लासेस में रोज़ाना 6 सब्जेक्ट या केवल 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। तो हम बात करते हैं कि स्टडी प्रोसेसिंग मेथड अगर आप लगा रहे हैं, आप स्कूल को ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हैं, हर बच्चे के अंदर योग्यता विकसित करना चाहते हैं, उसके अंदर स्किल्स डेवलप कराना चाहते हैं, तो केवल 2 सब्जेक्ट रोज़ाना होने चाहिए। एक इंटरवल से पहले होना चाहिए और एक इंटरवल के बाद होना चाहिए, और वो सब्जेक्ट कम से कम 2 से 3 दिन कंटिन्यू चलना चाहिए, और इसके बाद अगले 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, लेने चाहिए। ऐसा करना क्यों चाहिए? तो काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि रोज़ाना 6 सब्जेक्ट सही रहेगा, ये 2 सब्जेक्ट का मेथड क्यों ज़रूरी है, इसके क्या लाभ हैं? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये जो 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट हम रोज़ाना करा रहे हैं, इसके क्या नुकसान हैं। जब तक हम उसके नुकसान नहीं समझेंगे, तब तक हम उसे बदलने के लिए तैयार नहीं होते। तो पहले नुकसान समझ लेते हैं। हम जब भी कोई काम करते हैं या कोई बात सुनते हैं किसी से भी कुछ भी, तो हम ये चाहते हैं कि हमें पूरी बात बताई जाए, या तो कोई बात शुरू ना की जाए या फिर बात अधूरे में ना छोड़ी जाए, पूरी कंप्लीट बात समझ में आनी चाहिए। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई मित्र है और उनका कोई कॉल आती है, या वो आपके पास आते हैं और आपसे कोई बात कहते हैं और आधी बात कहते हैं और बोलते हैं कि आधी बात है तो बहुत ज़रूरी, लेकिन इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आपको कैसा लगेगा? हमारा जो माइंड है वो कहता है कि मुझे पूरी बात बताओ। इसी में एक कहावत की गई है कि अधूरा ज्ञान खतराए जान। यानी जब हमें कोई अधूरी बात बताता है और फिर ये कहता है कि अधूरी बात है और इसके आगे हम बाद में बात करेंगे, इसके आगे हम कल बात करेंगे, तो हमारा माइंड उसको सर्च करता रहता है, क्या बात थी, क्या बात थी। एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है, एक उलझन जैसी बनी रहती है कि अरे पता नहीं क्या बात थी। अगर वो बता ही देते अभी तो कितना अच्छा होता। तो हम बोलेंगे उससे, भाई अभी बता दो पूरी बात क्या है। अब इसी मेथड को लेकर हम क्लास में अगर देखें तो 40 मिनट के 50 मिनट के पीरियड में हिंदी का पीरियड है, इंग्लिश का पीरियड है, 3-4 पेज का चैप्टर है, तो वो आधा चैप्टर अगर हो गया है, आधा चैप्टर हो गया मतलब एक्सप्लेन कर दिया गया है टीचर्स के द्वारा, लेकिन बच्चे को अभी वो आधा समझ ही आ रहा था, इतने में बेल लग जाती है। तो टीचर्स के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अभी 40 मिनट का और टाइम ले वहाँ पे और उस कॉन्सेप्ट को पूरा करे। अब वो इंग्लिश का भी हो सकता है, साइंस का भी हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। तो और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो क्लास छोड़कर दूसरी क्लास में चले जाए और दूसरे सब्जेक्ट के टीचर क्लास में आएँ और वो अपना सब्जेक्ट शुरू करें। तो जनरली ये देखा गया है कि टीचर्स को अपना सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है अधूरा, और वो कहते हैं कि भाई आप कॉपी और जो नोटबुक और जो बुक है उसको बंद कर लीजिए, और इसके आगे हम कल बात करेंगे, इस पर हम कल चर्चा करेंगे, और कल इसके आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि हमने उसे ये कह दिया बच्चों को कि आप कॉपी और किताबें बंद कर लीजिए, लेकिन समझ तो हमारा माइंड रहा था। कॉपी किताबें तो एक माध्यम है, एक टूल है, लेकिन असली खेल तो हमारे माइंड में चल रहा था, उन बच्चों के माइंड में चल रहा था, और वो अधूरी फाइल माइंड में है। अब वो उस कंप्यूटर को, अपने माइंड के कंप्यूटर को कैसे बंद करें, क्योंकि माइंड का कंप्यूटर तो चाहता है कि काम या तो शुरू ना हो और या फिर अधूरा ना छूटे। वो काम पूरा हो जाता, चैप्टर कंप्लीट हो जाता, तो उसे एक सुकून मिलता है, एक समझ आती है उसके अंदर, और उससे बड़ा फ़ायदा मिलता है। लेकिन अभी अधूरा काम हुआ है, तो ये अधूरा मन लेकर के वो परेशान रहता है। लेकिन फिर यहीं पे बात समाप्त नहीं होती। अगले पीरियड में अगला सब्जेक्ट शुरू होता है और वहाँ पर भी लगभग यही स्थिति होती है। फिर तीसरा पीरियड शुरू होता है, वहाँ पर भी अधूरा ही। तो लगभग 6 में से 4 सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर पूरा हो या अधूरा हो। ये प्रैक्टिकली बात है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये चेक किया जा सकता है कि रोज़ाना कितने सब्जेक्ट में कितने टॉपिक अधूरे छोड़े जा रहे हैं, और फिर उन पर उन्हीं अधूरे कामों को कहा जा रहा है कि आप घर से बच करके लाएं। तो 2 बातें यहाँ पर नुकसान वाली हैं। पहली चीज़ है कि अधूरा काम, अधूरा ज्ञान हमें, हमारे माइंड को एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी चीज़ है मिक्सचर, कि 6 सब्जेक्ट एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। जब तक एक सब्जेक्ट अच्छे से थोड़ी दूर तक ना हो, एक सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर अच्छे से ना हो जाए, तब तक दूसरे सब्जेक्ट हमें शुरू नहीं करने चाहिए। उसे पर्याप्त समय देने की
ज़रूरत है। तो इसलिए अगर 6 सब्जेक्ट हम रोज़ाना करते हैं तो वो सब आपस में मिक्स हो जाते हैं और ये सब टीचर्स जानते भी हैं, लेकिन उनके पास इसमें करने के लिए कुछ नहीं होता कि सिस्टम ही ऐसा है तो उसको भाई सिस्टम ऐसा है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन उस सिस्टम को बदलने के लिए कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो 6 सब्जेक्ट की बजाय अगर 2 सब्जेक्ट लेते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं। एक तो 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, तो टीचर्स आराम से चीज़ों को बता भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, बच्चे आराम से उसको लिख भी सकते हैं। अब देखिए आप, एक नुकसान और क्या होता है 6 सब्जेक्ट में 40 मिनट में, कि हम एक तरफ कहते हैं बच्चों को कि बेटा 40 मिनट हैं, जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी सुन लो और जल्दी जल्दी कर लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेल लगने वाली है, हमें टाइम की चिंता है। तो हमें माइंड की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती, बच्चे के टाइम की चिंता होती है कि टाइम 40 मिनट होने वाले हैं। तो बच्चों को आदत डलवाते हैं हम कि जल्दी जल्दी काम लिखो, जल्दी जल्दी काम करो, और फिर उन्हें कहते हैं कि जल्दी काम शैतान का। भाई जल्दी काम शैतान का है, या तो ये मत कहो या फिर ये मत कहो कि आप जल्दी जल्दी काम करो। ये दोनों बातें तो आपस में मैच नहीं कर रही हैं। अब इससे नुकसान क्या होता है कि बच्चे को जल्दी जल्दी काम निपटाने की आदत पड़ जाती है। वो समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। अब इससे सिर्फ बात पढ़ाई की नहीं है, वो हर काम जल्दी जल्दी करता है, जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी बोलता है, जल्दी जल्दी काम को करता है, फिर उसमें नुकसान होता है। फिर लोग कहते हैं, उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको बड़ी जल्दी लगी रहती है और जल्दी में आपको नुकसान उठाना पड़ता है, तो पूरी ज़िंदगी भर फिर वो जल्दी जल्दी करता है। दूसरा नुकसान क्या होता है कि आपने देखा होगा, लोग क्या करते हैं, किसी भी काम को शुरू कर देते हैं फिर छोड़ देते हैं, शुरू कर देते हैं छोड़ देते हैं। ये हैबिट कहाँ से डेवलप हुई? ये वही पढ़ाई की हैबिट है जो कि उसके जीवन में नज़र आती है, क्योंकि उसे लगता है कि थोड़ा काम करके देखते हैं, फिर छोड़ देंगे, फिर दूसरा पकड़ लेंगे, फिर तीसरा कर लेंगे, इस तरह से, क्योंकि वो अधूरे काम करने की हैबिट उसके माइंड में पॉजिटिवली पड़ी हुई है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में, कि अधूरा काम भी तो ठीक ही होता है। तो वो थोड़ा सा काम करता है फिर छोड़ देता है, लेकिन फिर उसके पेरेंट्स बोलते हैं, वो समाज कहता है कि भाई ये काम किसी काम को पूरा ही नहीं करता है, जो भी काम करेगा वो अधूरा ही करेगा, फिर दूसरा बदल देगा, ये किसी काम में टिकता ही नहीं है। क्यों नहीं टिकता है? क्योंकि उसकी हैबिट डाली हुई है कि अधूरा काम भी ठीक होता है। तो इसलिए काम पूरा ही होना चाहिए, तो शुरू मत करो, नहीं तो अधूरे में मत छोड़ो। तो ये अगर स्कूल्स में ट्रेनिंग जो होती है, स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है, वो अगर चैप्टर पूरा करने की आदत बच्चों को डलवा दी जाए उन्हें, और उसके लिए पूरा समय चाहिए, इसलिए कहा जाता है इंटरवल से पहले एक सब्जेक्ट, इंटरवल के बाद दूसरा सब्जेक्ट। तो अगर पूरा काम करने की हैबिट बच्चे में डलवा दी गई है तो वो ज़िंदगी में भी तो सारे काम पूरे ही करेगा ना। और अगर उसे अधूरे काम की हैबिट डलवा दी गई है तो ज़िंदगी में वो अधूरे ही करेगा। तो हमें ये तय करना है कि हम 6 सब्जेक्ट से क्या हर रोज़ चैप्टर पूरा करवा सकते हैं? ये पॉसिबल तो नहीं है। और अगर हम बच्चे को पूरी हैबिट डलवाना चाहते हैं, किसी भी काम को कंप्लीट करने की हैबिट डलवाना चाहते हैं, आराम से काम बच्चा करे, समझ कर काम करे, अच्छे से उसको चेक किया जा सके, और इस रटन विद्या को हम बदलना चाहते हैं, तो स्टडी प्रोसेसिंग मेथड में एक दिन में केवल 2 ही सब्जेक्ट पर्याप्त हैं, चाहे वो नर्सरी क्लास है, LKG है, फर्स्ट है, 9th है, 3rd है, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी 2 सब्जेक्ट उनको प्रोसेस करवाए जाएं ताकि वो काम को तसल्ली से कर सकें। क्लास वर्क भी 2 सब्जेक्ट हो और होमवर्क भी 2 सब्जेक्ट हो। इससे क्या होगा? माइंड डेवलप होगा, एकाग्रता बनी रहेगी, माइंड में द्वंद्वता नहीं रहेगी, माइंड में जो है मिक्सचर नहीं होगा, खिचड़ी नहीं पकेगी, और उसको टेंशन नहीं होगी, अधूरे काम की आदत नहीं पड़ेगी, काम को पूरा करने की उसकी आदत पड़ेगी, और उसका मन शांत रहेगा। और क्या होगा? उसे शॉर्टकट करने की आदत नहीं पड़ेगी। कोई भी काम करेगा वो प्रोसेस से ही करेगा। प्रोसेस से करने से क्या होगा कि उसके जीवन में कभी भी शॉर्टकट नहीं होगा और उसे सफलता मिलना तय हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को रोज़ाना 2 सब्जेक्ट करवाए जाएं और 2 ही सब्जेक्ट का होमवर्क बच्चों को दिया जाए, ताकि तसल्ली से सभी काम संपन्न हो सकें। और इससे आप ये ना समझें कि सिलेबस बहुत लंबे टाइम में पूरा होगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो सारे स्किल्स आराम से डेवलप हो जाएंगे और
समय से पहले ही बच्चे सिलेबस पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी, प्रोसेस जो स्टडी प्रोसेसिंग मेथड है, इसमें याद करने की और रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो बार बार उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा टाइम बचेगा। उसके लिए सिर्फ प्रोसेस ही तो करना है कि बच्चे को पढ़ना है, उसको पिक्चर्स बनाने हैं, फॉर्मेट बनाने हैं, इमेजेस बनाने हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाने हैं, उनके आंसर लिखने और उसको एक्सप्लेन करना। ये 4-5 स्किल अगर बच्चे के अंदर डेवलप हो गया है तो आराम से 2 सब्जेक्ट रोज़ाना करते हुए भी 5-6 महीने में अपना सिलेबस ईज़िली पूरा कर लेगा और उसको बार बार रिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।